इम्पॉर्टेंट खबरें सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीफ़ सिंपल ये है कि ये हाई कोर्ट एक ऐसे चीफ जस्टिस के हवाले कर दिया गया जिनको लाहौर से उठाकर लाया गया 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में। जस्टिस याह्या अफरीदी इनको लाहौर से लेकर आए और 15वें नंबर से उठा के ला के यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया। इससे पहले आईने पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता था कि किसी और हाई कोर्ट से किसी जज को ला के दूसरे हाई कोर्ट में बिठा दिया जाए। तो 26वीं आईनी तरमीम में इसका रास्ता खोला गया और फिर वहाँ से एक जज को लाकर यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब तब से लेकर अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। नंबर 1, इंसानी हकूक़ के मामलात को तो दफना कर रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े लोगों को दीवार के साथ लगा दिया है। इंसाफ नापैद हो गया है। हुकूमत की चाकरी चल रही है अदालत में। और जो नए आने वाले जजेस हैं, यानी जितने जजेस वहाँ मौजूद थे वो सारे इंसाफ पसंद जज थे। अब जितने नए आने वाले जजेस हैं वो उनको अहम तरीन जगहों पे अहम तरीन पोजीशंस के ऊपर उनको रखा गया। तमाम अहम केसेस उनके सामने लगाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जस्टिस जहांगीरी, इन्हें अब काम से रोक दिया गया है। ये अदालत के अंदर जब समाअत हो रही थी तो बड़ी तादाद में वकला वहाँ पे मौजूद थे, तो अदालत में ऐसी कोई बात करने की कोई शायद ज़रूरत ही नहीं हुई जज साहबान की। ये 2 रुकनी एक बेंच बना हुआ था और इसको भी हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर। अब जस्टिस जहांगीरी वो जज हैं जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी जिन जजों में कि एजेंसियां मुदाखलत करती हैं हमारे काम में, हमें दबाव में लेती हैं और हम पर असरअंदाज होती हैं हमारे फ़ैसलों पर, लिहाजा जो एजेंसियां हरकतें कर रही हैं उनको रोका जाए। ये उन जजेस में से एक हैं। अब जब इन्होंने एजेंसियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तब से इनको दीवार के साथ लगाने का सिलसिला शुरू हो गया था। जस्टिस जहांगीरी पे एक तो इल्ज़ाम ये है या प्रॉब्लम ये है इनसे कि इन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं अदालती मामलात में उनकी मुदाखलत को नापसंद किया था और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दूसरा, ये वही जज साहब हैं जो ट्रिब्यूनल थे, यानी इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं वो इनके पास गए और इन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया कि असली फॉर्म 45 लेकर आओ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो उसको यानी इस दौरान में बहुत सारी अब एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम ये है ना, उन्होंने पूरा इलेक्शन ही चोरी किया हुआ है। पाकिस्तान का पूरा इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने चोरी करके हारने वाले उम्मीदवारों को दे दिया और PMLN की हुकूमत बना दी। अब ये जो है इस पे आर्टिकल 6 लगता है, ये संगीन गद्दारी का मुकदमा है। अब एस्टेब्लिशमेंट इससे बचना भी चाहती है। तो जस्टिस जहांगीरी जो है वो इसमें इंसाफ देने लगे थे और इस्लामाबाद की तीनों सीटों पे धांधली साबित होने लगी थी। और मैं आपको उन दिनों में ये कह रहा था कि अगर ये बंद टूट गया तो बहुत बड़ा सैलाब आएगा, फिर बाकी जगहों पे भी इंसाफ हो सकता है। लेकिन ये रास्ता बंद करने के लिए जस्टिस जहांगीरी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया जी कि इनकी जो डिग्री है वो जाली है। मिसाल के तौर पे जब ये वकील बने तो इनकी डिग्री तब जाली नहीं थी। जब ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने तब भी डिग्री ठीक थी। जब ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने तब भी डिग्री ठीक थी। जब एडवोकेट जनरल बने तब भी डिग्री ठीक थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बन गए तब भी डिग्री ठीक थी। बस जैसे ही इन्होंने 3 हलके खोले इस्लामाबाद के और जैसे ही इन्होंने आवाज़ उठाई कि जनाब एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं हमारे काम में, तो साथ ही डिग्री जो है वो फारिग कर दी गई। ये नाज़रीन हालात हैं। अब ये जो मामला चल रहा था अदालत में तो जस्टिस डोगर ने या उनके साथी जज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो चैम्बर में पहुंच गए तो वहां से खबर आती है जनाब कि उनको काम से रोक दिया गया है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। यानी यहाँ कुछ अहम सवालात उठ जाते हैं कि 1 साल 2 महीने के बाद आज पहली समाअत थी और मेडिकल ग्राउंड पर वकील भी पेश नहीं हुआ और साथी वकील पेश हुआ, उसने कोई हकायक भी पेश नहीं किए, ना कोई सवालात हुए ना जवाबात हुए। तो ये इतना बड़ा फैसला कैसे आ गया, ये सवाल सब उठा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर्विस जज से बगैर दलाइल बगैर नोटिस उनकी जुडिशल पावर कैसे वापस ले ली गई, ये भी सवाल है। मरीम नवाज खान साहबा ने भी बड़े अच्छे सवालात उठाए। कोई कानूनी माहिर इसकी मंतक समझा सकता है कि जब जस्टिस डोगर ने खुद कहा कि अभी तो एतराज़ात पर केस सुन रहे हैं, जज साहब को नोटिस भी नहीं किया, तो ये एक तरफा फैसले कैसे हो गया।
अदालत को यह भी तय करना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत के हतमी फैसले तक आईनी दरखास्त दायर भी हो सकती है या नहीं, फिर फैसला हो गया। यानी एक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, जब तक वहां पे कोई मामला हल होता है या नहीं होता तब तक क्या ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना भी जा सकता है या नहीं। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है और एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे जजेस पसंद नहीं है जो इस वक्त कानून की, आइन की और इंसाफ की बात करें, लिहाजा एक और जज को रस्ते से हटाने का बंदोबस्त एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और ये सब पसंद और नापसंद की बुनियाद पे हो रहा है। सिर्फ जिद है एस्टेब्लिशमेंट की कि हमने इस मुल्क के हर इदारे को, हर शख्सियत को, हर सियासी जमात को, हर सहाफ़ी को, सबको हमने फतह करना है। कश्मीर फतह हो नहीं रहा और ये सारा पाकिस्तान के अंदर ही फतह के झंडे गाड़ते चले जा रहे हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है जो जज साहब के साथ कर दी गई है। मैं तो एक बात कहूँगा कि ये बारी बारी सबकी बारी, ये जितने जजेस इंसाफ और कानून के साथ खड़े होना चाहते हैं उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर वो इकट्ठे नहीं होंगे तो याद रखिएगा कि बारी बारी सबकी बारी, ये सारे जजेस ज़ेरे अताब आएंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की ब्रेकें कहीं नहीं लगनी। ईमान मज़ारी साहबा का लाइसेंस मनसूख करवाने के लिए इस्लामाबाद बार काउंसिल में एक शिकायत दायर कर दी गई कि जनाब ये मुल्क की दुश्मन है, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। वैसे अजीब मुल्क की दुश्मन है जो हमेशा पिसे हुए तबकात, गरीबों की, कमज़ोरों की, जिन्हें दबाया गया उनके हक़ में बात करती है। अजीब दुश्मन है जो आइन की बात करती है, कानून की बात करती है, इंसाफ की बात करती है। तो ये तो कोई मुल्क दुश्मनी नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा तो मुल्क की खिदमत कोई नहीं हो सकती। दूसरी जानिब ईमान मज़ारी साहबा ने यह किया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने एक बाकायदा मुरासला भिजवाया था, एक तफसीलात सारी भेजी थी कि उन्हें नौकरी की जगह पे या उनके काम की जगह पे उन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ा और उनको हरास किया जस्टिस डोगर ने। तो उसके बाद उन्होंने दो जगह पे दरख्वास्त दी थी ना, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी थी जो कमेटी है हरासमेंट की, तो वो कमेटी तब्दील कर दी जस्टिस डोगर ने। अब यही मामला इन्होंने दोबारा लिखा उस लेटर के अंदर कि जनाब मैं, हरासमेंट मेरी हुई है, मैंने दरख्वास्त दी है, जहाँ दरख्वास्त दी है वो कमेटी तब्दील कर दी और कमेटी भी उसने तब्दील की जिसके खिलाफ मैंने दरख्वास्त दी है। तो ये एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक मामला है। तो ईमान मज़ारी साहबा तो पीछे नहीं हट रही और मजीद आगे बढ़ रही हैं। चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का फैसला दे दिया जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। ये तफसीली फैसला 99 इसके पेजीज है, लेकिन देखें इसके ऊपर क्या बात करनी है। कल जस्टिस डोगर बैठेंगे दोबारा और एक डीबी बिठाएंगे और इस फैसले को उड़ा देंगे। ज़्यादा 1 2 3 दिन 4 दिन ये फैसला नहीं टिकेगा, इसलिए कि इंसाफ और कानून के मुताबिक होने वाला हर वो फैसला जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या किसी रिटायर्ड जर्नैल को भी सूट ना करता हो, ये रिटायर्ड जर्नैल है ना चेयरमैन पीटीए, तो इसको भी अगर सूट नहीं करता तो जस्टिस डोगर है ना, जस्टिस डोगर जनाब बैठेंगे और बैठ के इसको उड़ा देंगे अपने एक साथी जज के साथ अपील में। तो ये होना है और मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बहुत अजीब तरीके से तबाह बर्बाद हो गई है। मैंने मोहसिन नकवी की वजह से इसका बाइकआउट किया था, लेकिन अब इन्होंने एक बड़ी घटिया हरकत की है जिसकी वजह से मैं ये आपके सामने मामला रख रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा लगता है कि राय फरार इख्तियार कर रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा जी हम ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, हम मैचेज ही नहीं खेलेंगे जब तक मैच रेफरी यहाँ पे रहेगा, इसको हटाओ। और वो इसलिए हटाओ कि इंडियन प्लेयर्स ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। भाई जो इंडिया ने किया वो उनका ज़र्फ है, जो इंडिया ने किया वो उनकी औकात है, ये उनका बुग़्ज़ और उनकी नफ़रत है। और जब वो ये करेंगे तो दुनिया में उनको पजीराई तो नहीं मिलेगी ना। वो अपनी सियासत भी कर रहे हैं, अपना खेल भी खेल रहे हैं। आपको मैदान में उन्हें शिकस्त देनी थी, आपकी क्रिकेट टीम ने उनको मैदान में हराना था। अब मोहसिन नकवी को ये नज़र आ रहा है कि ये टीम के साथ हराना मुश्किल है। देखें क्रिकेट है, इसमें अपसेट हो जाता है, हो सकता है कोई प्लेयर चल जाए और वन साइडेड वो मैच को जितवा दे, लेकिन मोहसिन नकवी ऐसा लगता है और पूरी टीम जो है वो शायद राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। 21 तारीख को दोबारा मैच है इंडिया के साथ, ये कह रहे हैं जी अब हम टूर्नामेंट का ही बाइकआउट कर देंगे। क्यों? आप हारने से डर गए हैं? भाई पाकिस्तानी टीम को मुकाबला करना चाहिए, मैदान में जाके गेंद और बल्ले के साथ मुकाबला करें, इंडिया को हराएं। फिर आपकी चॉइस है कि आपने हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना। आप हाथ नहीं मिलाएंगे तो हिसाब बराबर कर देंगे, आप हाथ मिलाएंगे तो आप भारत को इखलाकी मैदान में एक बड़ी शिकस्त दे देंगे। ये पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। अब बजाय इसके कि मैदान में बेहतर ऑप्शन अडॉप्ट करने के